नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन है 21 फरवरी। मैं ऑलरेडी मेरे मॉम का जो पोर्टफोलियो का शेयर है डेली अपडेट वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल में। और ये रहा मेरा अपना खुद का पोर्टफोलियो का जो डेली अपडेट है। तो शो करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैं डेली अपडेट डालता हूँ मेरे पोर्टफोलियो का। मेरा दो पोर्टफोलियो है, एक है स्टॉक का, एक है म्यूचुअल फंड का। और एक तीसरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो वो मेरे मॉम का है। तो मैं ये तीनों चीज डेली डालता हूँ। और इसके साथ भी कुछ कुछ फंड का हमेशा रिव्यू भी करता हूँ। तो मैं रिसेंटली रिव्यू किया हूँ मिड टॉप 3 मिड कैप्स का, जो कि आने वाला है नेक्स्ट संडे को। तो जरूर आप लोगों को अगर पसंद आए ये सब वीडियोस तो कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द चैनल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब फंड जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब मैं लिया हुआ था, जो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो ये सब के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन सा फंड मैं लिया हुआ था पहले। मैं स्टार्ट किया हूँ 3 महीने ही हुआ है। तो ये मेरा कुछ गलत एडवाइस से लिया हुआ था ये सब फंड्स। मैं इस सबसे मैं इन्वेस्टमेंट निकाल दूंगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप से क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा मॉम का पोर्टफोलियो का पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ। और एच डी एफ सी मिड कैप पराग परेगी बहुत बहुत ही अच्छा फंड है, लेकिन ये लो रिस्क फंड है और लो रिस्क लो रिटर्न फंड है, इसलिए मैं नहीं रहूंगा इसमें। सिमिलरली मिड एच डी एफ सी मिड कैप मेरे मॉम का पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो मैं नहीं रहूंगा। एच एस बी सी लिया हुआ था, पता नहीं क्यों। कैनरा रोबेको एक, हालांकि स्मॉल कैप फंड है, लेकिन ये कम कम रिस्क लेता है और रिटर्न भी कम देता है, तो आई डोंट वांट दिस फंड। निपॉन इंडिया, इसका एम साइज इतना बढ़ गया है तो रिटर्न्स कम ही देगा, इसलिए मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। तो मेरा मेन पोर्टफोलियो स्टार्ट होता है यहाँ से, क्वांट मिड कैप फंड। तो कल का देख सकते हैं 0.15% की डाउन था। कल का मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स पिटा हुआ था, इसीलिए रिटर्न भी नेगेटिव में दिया हुआ है। 15 रुपीज नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ, लेकिन एक्सायरा देख सकते हैं आप लोग, लाजवाब एक्सायरा है इसका। अभी तक तो तीन तीन ही महीना हुआ है। मुझे पता है कि ये काफी नीचे आएगा जब मार्केट करेक्शन होगा। तो अभी तक तो 140% का एक्सायरा दे चुका है। तो टोटल रिटर्न्स का बात करो, देख सकते हैं 13.40% के हिसाब से 1200 रुपये मिल चुका है मुझे अभी तक। तो 9,000 रुपये इन्वेस्टेड था, अभी 10,205 रुपये है। आगे बढ़ते हैं। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि थीमेटिक फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में डालते हैं पैसा। मैं इस फंड में काफी बुलिश हूँ, मैं इसमें पैसा डालते रहूंगा। एसआईपी भी चल रहा है मेरा, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। एक्सआईआर देख सकते हैं 240% का एक्सआईआर है अभी तक तो। कल का इसका भी नेगेटिव में गया था, -0.12%, तो 13 रुपए का लॉस हुआ है। 9,000 डाला हुआ था इसमें, अभी तो 1,566 रुपए का प्रॉफिट में चल रहा है 17% के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसका एक्सआईआर देख सकते हैं 63%। कल का इसका हल्का सा मतलब 7 रुपए 8 रुपए प्रॉफिट हुआ है बस। तो 11,000 रुपये डाला हुआ था, अभी तो 985 के प्रॉफिट में है। उसके बाद महिंद्रा मानुला स्मॉल कैप फंड, जो कि एक बेहतरीन फंड है। लास्ट ईयर एक साल में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है ये। तो इस ये भी मैं लिया हुआ हूँ 67%। तो कल का जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स पिटा हुआ था, इसलिए ये भी काफी नेगेटिव में गया है, 0.36% नेगेटिव में गया है। तो 77 रुपीज का लॉस हुआ है कल। तो टोटल रिटर्न्स का बात करूँ तो 20,000 रुपये लगाया था, अभी तो 21,512 रुपये दिखा रहा है। तो 1,500 रुपये से थोड़ा ही ज्यादा मेरा प्रॉफिट है इसमें। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है, जो कि माइक्रो कैप 250 कंपनीज में डालता है। ये स्मॉल कैप जो कंपनीज है उसको छोड़ के जो माइक्रो कैप है ना, एकदम छोटे छोटे जो कंपनीज है वहां पे पैसा डालता है। तो ये बहुत ही रिस्की है ये फंड। आप लोग अगर लेना चाहते हो ले सकते हैं, लेकिन ये वोलाटाइल काफी रहेगा। तो उस हिसाब से आप लोग का रिस्क एपेटाइट देख के आप लोग लीजिएगा। तो ये वोलाटाइल भी जैसे रहता है, रिस्क रहता है, और रिटर्न्स भी काफी अच्छा देता है। तो इसका मैं एक कंपैरिजन वीडियो शायद लाऊंगा, निफ्टी माइक्रो कैप 250 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का। तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं माइक्रो कैप कैसे परफॉर्म किया है। तो एक सारा देख सकते हैं 106% है। तो मुझे कल 0.04% का नेगेटिव रिटर्न आया है, तो ठीक है, 8 रुपए कुछ कुछ आता था नहीं है उतना। तो 20,000 लगाया हुआ था मैं इस पे, अभी तो 2,200 के 250 के प्रॉफिट में हूँ 11% के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी, एज एज सब लोग जानते हैं पीएसयू इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। तो पीएसयू सारे स्टॉक्स चल रहा है, तो मेरा भी काफी अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है, देख सकते हैं 224% रिटर्न्स है। तो कल का भी प्लस प्लस में ही था बोलूंगा, 61 रुपये प्लस में आया है। 20,000 रुपये इन्वेस्टेड था, अभी तो 23,800 रुपये के करीब पॉजिटिव में चल रहा है। और इसका टोटल रिटर्न्स देख सकते हैं करीबन 19% हो गया है।
बंधन स्मॉल कैप ये भी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स था कल लास्ट ईयर का, इसलिए मैं रखा हुआ हूँ। मैं HSBC HDFC ये सब नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मैं मेरे पास एक ऑलरेडी प्रूवन परफॉर्मेंस जो एक है क्वांट स्मॉल कैप है, ठीक है, तो इसलिए मैं वो सब नहीं रखना चाहता था, बल्कि मैं कुछ और रखना चाहता था जो कि मोमेंटम में ये महिंद्रा मानुलाइफ फिर बंधन स्मॉल कैप ये सब फंड्स जो स्मॉल कैप फंड्स है अभी मोमेंटम में अच्छा कर रहा है लास्ट एक साल से, इसलिए मैं लिया हुआ हूँ। एक्सआईआर भी देख सकते हैं आप लोग 80% का एक्सआईआर दिया हुआ है। तो ये फंड भी मैं 2 महीने ही हुआ है लिया हूँ। तो कल का तो स्मॉल कैप इंडेक्स नेगेटिव में था, इसलिए ये भी नेगेटिव में है। तो टोटल रिटर्न देख सकते हैं आप लोग मेरा 2000 के ज्यादा थोड़ा ही है, और टोटल रिटर्न परसेंटेज के हिसाब से बोलूँ तो 7% के करीब मिला है अभी तक। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसके एक्सआईआर देख सकते हैं 139%। कल सारे स्मॉल कैप्स नेगेटिव में दिए है, लेकिन ये अकेला फंड है जो मेरे पोर्टफोलियो का जो पॉजिटिव में गया था। तो पता नहीं स्मोक्वांट कहाँ से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन करता रहे मेरा ही अच्छा है। तो 0.17 के हिसाब से 66 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है कल। 34,000 डाला हुआ है इसमें, अभी तो टोटल प्रॉफिट है अराउंड 5,000 रुपीज। अगर मैं टोटल चेंज का बात करूँ तो कल डेली चेंज हुआ है, अच्छा डेली चेंज यहाँ से नहीं दिखाएगा। टोटल रिटर्न से मेरा 23,843। बेसिकली मैं बोल देता हूँ, मेरा डेली कल नेगेटिव में गया था पोर्टफोलियो 49 रुपीज। तो ठीक है, इतना मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स अगर नेगेटिव में गया है तो टोटल एक दिन का रिटर्न अगर माइनस बस 50 रुपए से भी कम, तो ठीक है, दिक्कत नहीं। एक्सआईआर देख सकते हैं आप लोग, जैसे थंबनेल पढ़ के आए हैं 96% एक्सआईआर है। और इन्वेस्टेड वैल्यू था 2,05,000, अभी करंट वैल्यू है 2,29,000। तो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। मैं डेली वीडियो डालता हूँ, तो ये अपना पोर्टफोलियो सब शेयर करते हुए। तो अगर आपको पसंद है ये देखना और कुछ सीखना तो जरूर जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।